अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के व्हाट्सएप के 5 ज़बरदस्त ट्रिक्स लेके आया हूँ और इनमें से आपको मैं बताऊँगा कि अगर आपका स्टोरेज का मसला है लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कि जो व्हाट्सएप है ये सबसे ज़्यादा आपका स्पेस खा जाती है, आपकी स्टोरेज खा जाती है और फिर आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है और आपके मोबाइल के अंदर कोई जगह नहीं होती, आप कोई और नया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ज़बरदस्त डार्क थीम के बारे में बताऊंगा, उम्मीद है आपको उसका शायद पता ना हो। और उसके अलावा ये देखें, जो आपको पीछे ये मैंने अपना लोगो लगाया और ये मेरे ऊपर से ग्रुप है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी आपको नहीं बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले। और ये मैंने व्हाट्सएप की नई सीरीज़ शुरू की है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाजमी बताएं, तो फिर मैं आप इसके मुतल्लिक और भी रोज़ व्हाट्सएप के मुतल्लिक नई नई चीज़ें आपको ट्रिक लेके आऊँगा और बताऊँगा। तो सबसे पहले हम जो पहला है वो थीम के मुतल्लिक सीखते हैं। तो ऊपर आपको 3 नुक्ते नज़र आ रहे होंगे, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चैट वाला, वहाँ पे आपने आ जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने थीम वाला आपको बटन नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने दबा देना है। तो यहाँ पे ये डार्क थीम है, इसको आप लोग दबा दें और यहाँ से ओके कर दें। तो अब आपका पहले सफ़ेद लाइट थीम था जो आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए यहाँ से सफ़ेद है, ये भी सफ़ेद है। जैसे ही मैं डार्क करूँगा तो ये हर चीज़ ब्लैक हो जाएगी। ओके करता हूँ, ये देखें अब मेरा ये सारा थीम, ये हर चीज़ चेंज हो चुकी है। हो सकता है आपकी आंखों को ये अच्छा लगे, आप समझ रहे होंगे कि भाई ये तो कोई नई व्हाट्सएप आ गई। ये कोई नई व्हाट्सएप नहीं है, ये वही व्हाट्सएप है, सिर्फ इसके अंदर मैंने थीम चेंज किया है। तो मुझे ये थीम फ़िलहाल इतना पसंद नहीं आ रहा, तो इस थीम को मैं दोबारा सेटिंग में जाके हटा देता हूँ। वो वाइट का लाइट का डार्क कर देता हूँ, डार्क से लाइट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर से लाइट करके ओके कर देता हूँ। ये पहला ट्रिक आपको उम्मीद है पसंद आएगा। दूसरा ट्रिक ये देखिए, मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि मैं अपनी व्हाट्सएप खोल देता हूँ। अब ये मेरा ग्रुप है लर्निंग नोट्स ऑफिशियल व्हाट्सएप का, जिसके मतलब आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो इसको खोलता हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पीछे है ये मेरा चैनल का लोगो लगा हुआ है, जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, आप लोगों को बताया भी था। लेकिन अगर मैं कोई और ग्रुप खोलता हूँ, ये किसी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ग्रुप है, इसके अंदर जाता हूँ, ये देखो इसके अंदर मेरे चैनल के पीछे लोगो नहीं है, आपको ये खाली जगह नज़र आ रही होगी। तो इसकी क्या वजह है, इस तरह आप भी कर सकते हैं। किसी से बात करना चाह रहे हो या किसी चैनल का ख़ास लोगो लगाना चाह रहे हैं तो इसका आसान तरीका है। अब मैं अपने चैनल को खोल लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 नुक्ते नज़र आएंगे। इसको खोलने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉलपेपर आपको नज़र आ रहा होगा, वॉलपेपर को ओपन करें। यहाँ से जो भी आपको तस्वीर पसंद आए, ये इन्होंने पहले से बहुत सी ज़बरदस्त डिज़ाइन और तस्वीर दी हुई, मैं इसको फ़िलहाल ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, तो जो भी आपको पसंद है लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके अलावा इसको आप ओपन करके देख लें, इसके अंदर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, इनको भी आप अपने बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसी तरह ये जो नीचे डार्क सॉलिड कलर्स हैं, इसमें से आपको जो भी पसंद है आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। फिलहाल करता हूँ, इसको खोलता हूँ। इसके अंदर ब्राइट के अंदर जाके ये मीनार वाला जो है, ये सीढ़ियों वाला है, इसको मैं जैसे ही इस बटन को दबाता हूँ तो अब ये देखें, अब मेरे बैकग्राउंड के ऊपर ये तस्वीर नज़र आएगी, ये भी आपको नज़र आना शुरू हो गई होगी। और आपने सिर्फ करना क्या, सिंपली नीचे से सेट कर देना है। आपको सेट वाला बटन नज़र आ रहा होगा और उसके बाद क्या होगा, ये देखिए पहले मेरा लोगो यहाँ पे नज़र आ रहा था, तो अब ये नज़र आ रहा है। मैं दोबारा अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, दोबारा से ऊपर से वॉलपेपर ये 3 नुक्ते वाला बटन दबा के वॉलपेपर में जाता हूँ। जो मैंने डिज़ाइन बनाया था अपने लोगो डिज़ाइन, वो फ़ोटो मैं अपने फ़ोटोज़ में से ले लेता हूँ और इसको सेट कर देता हूँ और नीचे से सेट एज ए वॉलपेपर कर देता हूँ। तो अब दोबारा मेरे ग्रुप के अंदर मेरा लोगो नज़र आएगा और कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ये एक ज़बरदस्त तरीका है। और उसके अलावा यूट्यूब ने, पहले आप सर्च करते थे तो चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। अब यूट्यूब ने एक नया फ़ीचर निकाला है सर्च करने के बारे में, एडवांस सर्च ऑप्शन है। इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी चीज़ तलाश करनी, उन्होंने पहले से आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया। ये नहीं कि आप ऊपर से एक चीज़ तलाश करते रहें तो आपको चीज़ मिले ही ना। तो इसलिए उन्होंने आप लोगों को नीचे 6 ऑप्शन दिए हैं। 6 ऑप्शन में से वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने तस्वीर तलाश करनी है, आपने वीडियो तलाश करनी है, आपने कोई लिंक तलाश करना है, कोई गिफ्ट तलाश करनी है, GIF फाइल तलाश करनी है, या ऑडियो तलाश करना है, या डॉक्यूमेंट्स तलाश करना है। तो आप पहले वो चीज़ सेलेक्ट कर लें जो चीज़ आपने तलाश करनी है। तो
मिसाल के तौर पर मैंने एक फ़ॉन्ट तलाश करना है डॉक्यूमेंट, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ और मैं फ़ॉन्ट का नाम मुझे सही तरह याद नहीं है तो मैं समीर लिख देता हूँ, बस उस फ़ॉन्ट के अंदर समीर आता है। तो अब ये तलाश होना शुरू हो जाएगा। आप नीचे देखते जाएँ। तो ये देखें, ये फ़ॉन्ट मेरा लर्निंग नोट्स ऑफिशियल वाले ग्रुप में पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको आराम से ढूंढ सकता हूँ। जैसे इसके ऊपर मैं दबाऊँगा तो दबाने के बाद ये ख़ुद ब खुद ओपन हो जाएगा। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है और ये लर्निंग नोट्स ऑफिशियल वाले ग्रुप में और यहाँ पे सारी डिटेल है। और ये यस्टरडे यानी कि कल मैंने इस ग्रुप में अंदर किसी भाई ने भेजा था, तो इस तरह कुछ तफसील है। तो ये देख, मैंने उस ग्रुप को ओपन कर लिया तो ये यहाँ पे मुझे मिल गया। इस तरह आप कोई भी चीज़ एडवांस में, तस्वीर चाहे वीडियो चाहे कोई भी चीज़, ऊपर से आप पहले सेलेक्ट कर लें और उसके बाद वो चीज़ सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आपका स्टोरेज, अगर किसी को मसला है, आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप ने खाई हुई है और आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो इसका तो मसला है, तो खांसी के लिए माजरत है, तो फिर तो तबीयत थोड़ी नासाज है, तो यहाँ पे उन यूट्यूब व्हाट्सएप वालों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर दिया जो पहले नहीं था। वो क्या है, आप स्टोरेज एंड डेटा वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाएं। इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप मैनेज स्टोरेज वाले आप डेटा के ऊपर आ जाएं। तो यहाँ पे जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे हर चीज़ नज़र आएगी। अच्छा, अब ये आपको बता रहा है कि ये आपके 103 MB लिए हुए हैं, इसने आपके 102 MB ख़र्च किए हुए हैं, इसने आपके इतने MB ख़र्च किए हुए हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। ये सबको करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और उसके बाद क्या करें, यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करें। उसके बाद उन फाइल्स को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये अभी क्योंकि लोड हो रही हैं तो थोड़ी देर बाद लोड हो जाएंगी। जैसे लोड हो जाएंगी तो आप बारी बारी उन फाइल्स को सिलेक्ट करते जाएं। सिलेक्ट करने के बाद जो चीज़ें आपने डिलीट करनी है, तस्वीर डिलीट करनी है, कोई फ़ोन डिलीट करना है या कोई लिंक डिलीट करना है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। जिस तरह ये उम्मे मोहम्मद ये एक नाम है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इनको सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ऊपर आपको डिलीट वाला बटन दाएं तरफ नज़र आ रहा होगा, उसको मैं दबाता हूँ तो ये हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप अपनी स्टोरेज बता सकते हैं डिलीट, और एक ख़ास चीज़ को भी डिलीट कर सकते हैं और सब को इकट्ठा भी डिलीट कर सकते हैं। मैंने दोनों आपको बता दिए। तो इस तरह आपका स्पेस का मसला भी हल हो जाएगा और आपके मोबाइल के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा और फिर आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ी डिलीट हो जाए। उसके बाद मैं आपको एक और ज़बरदस्त चीज़ के बारे में बताता हूँ। और अगर आपको ये सारे फंक्शंस अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं रोज़ नए नए ट्रिक्स आपके लिए व्हाट्सएप के मुतल्लिक़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुतल्लिक़ लेके आऊँ, तो आपने कमेंट लाजमी करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। और चलें आप आखिरी ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो फ़िलहाल ये डिलीट होने में इसको टाइम लगता है। फ़िलहाल इसको मैं बंद करके दोबारा व्हाट्सएप खोलता हूँ और आखिरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी और ज़बरदस्त ट्रिक है वो ये है कि ये देखें, ये जो मेरा एक मैंने कोर्स करवाया था, तो मैं चाहता था कि ये जो मैसेज ग्रुप है ये कहीं गुम ना हो जाए, या ये मेरे घर वालों का नंबर है ये कहीं गुम ना हो जाए। तो मैं चाहता हूँ ये हर टाइम ऊपर रहे, नीचे ना जाए इस तरफ, जिस तरह ये है नीचे और चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैंने इसको पिन कर दिया। पिन करने का मतलब ये देखिए यहाँ पे पिन लगी हुई है कि अब ये चैट यहाँ से हिल नहीं सकेगी, नीचे नहीं जाएगी। उसका आसान तरीका ये है, मिसाल के तौर पे ये मेरा ग्रुप है, मैं इसको पिन करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा है, अभी कोई पिन नज़र नहीं आ रही, ये नीचे भी चला जाता है। तो अब इसके ऊपर मैं उंगली दबा के रखता हूँ। उंगली दबाने के बाद यहाँ पे आपको पिन वाला ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको दबा दें और ओके कर दें। अब ये सबसे ऊपर आ गया। अब ये कभी भी नीचे नहीं जाएगा, ये हमेशा ऊपर रहेगा। लेकिन एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, आप सिर्फ 3 पिन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 पिन किए हुए हैं। इसके अलावा अभी फ़िलहाल उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो आप मज़ीद पिन नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये 5 ट्रिक्स पसंद आएंगे और दुआओं में याद रखिएगा और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।